हेलो भाई, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा किस प्रकार से समांतर माध्य निकाला जाता है। तो जो भी मेरे साथी अभी चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ में भी इसे शेयर कर लें। तो चलिए भाई, हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से जो है समांतर माध्य निकाला जाता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो भाई इसका जो है एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लोग पहले लिख लेते हैं। भाई समांतर माध्य को जो है एक्स बार से जो है लिखा जाता है और एक्स बार बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ बटे में सिग्मा एफ होता है प्रत्यक्ष विधि। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। वैसे मैंने पहले इनको समझा रखा है, लेकिन फिर से हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और फिर मैं जो है अगले पार्ट में वर्गीकृत आंकड़े पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। तो अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं मेरे भाई, जब वर्ग अंतराल ना दिया हो, जब वर्ग अंतराल ना दिया हो तब उन आंकड़ों को बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। और जब वर्ग अंतराल दिया हो और जब वर्ग अंतराल दिया हो, ना दिया हो और इधर दिया हो, जब वर्ग अंतराल दिया हो मेरे भाई तो उनको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। वर्ग अंतराल इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर इस तरह से आपको कुछ लिखा मिल जाता है तो मेरे भाई इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। और जब वर्ग अंतराल दिया होता है तब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मध्यमान को निकालना पड़ता है, मध्यमान x को निकालना पड़ता है और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ से भाई 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर में तो फिक्स ही क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग इनको सीख लेते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास भाई एक बुक है, ये है राजीव प्रकाशन की बुक है। तो मैं इसके क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से लिखे दिख रहे हैं आपको। x ऐसे लिखा है और f ऐसे लिखा है, तो हमें इनको ऐसे करके लिख लेना है। इधर लिखेंगे x और इधर लिखेंगे f। मेरे भाई f को बोलते हैं बारंबारता। तो पहले हम लोग x वाले पद लिख लेते हैं, 4, 5, ये है 6, 4, 6, 9, 10 और 15। उसके बाद जो बारंबारता दी गई है वो है 5, 10, फिर 10, 7 और 8। भाई इस तरह से पहले आपको क्वेश्चन को लिख लेना है और फिर उसके बाद जो है हमें निकाल लेना है f इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स निकाल लेना है, मतलब इन दोनों को गुणा करके इधर लिख लेना है। क्योंकि ये फार्मूला लगाना है तो हमें पहले f इंटू एक्स निकाल लेना है और फिर सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब मेरे भाई होता है जोड़। तो पहले इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा और इधर 60 और इधर 90, इधर हो जाएगा 70 और इधर 15 8 120। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा
सिग्मा एफ इंटू एक्स निकाल लेंगे, मतलब इनको जोड़ लेंगे। तो इधर तो है भाई 0 0 0, तो 0 रख लेंगे। और इधर इनको जो है जोड़ेंगे तो 6 2 8 9 8 17 17 7 17 7 24 और 24 तो 26 के 6 और इधर हासिल कितना आया 2 आया भाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इनको हम लोग जोड़ लेंगे इधर, तो इधर बन जाएगा मेरे भाई क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से मिला लेता हूँ। क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इनको जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 20 5 25 25 7 32 32 8 40। यहाँ से हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ मिल जाएगा 40। अब हम लोग भाई फार्मूले में रखेंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ, और इसका मान है 360 और ये है मेरे भाई 40। 0 से 0 हट जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मान निकल के आया है एक्स बार का वो आया है 9 निकल के। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे पहले, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको भाई आप नोट कर लें और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई ये क्वेश्चन जो है वो नोट हो गया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें माध्य ही निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं x और इधर लिखेंगे f, और इधर निकालते हैं x f इंटू एक्स। तो x है इधर 10 30 50 70 और 89। f का मान दिया गया है 7 8 10 और 15 और 10। मेरे भाई इधर निकाल लेंगे हम लोग f इंटू एक्स, इधर निकाल लेंगे f इंटू एक्स। और f इंटू एक्स निकालने के लिए इनका गुणा करना पड़ता है हमें। तो इनका गुणा करेंगे तो इधर बन जाएगा 70 और इधर बन जाएगा 8 3 24 यानी 240, और इधर बनेगा 500, इधर बन जाएगा 15 7 105 और ये 0 बाद में लगा देंगे। इसके बाद इधर बन जाएगा 8 9 और 0, 8 9 और 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स। मेरे भाई अब इनको इधर 0 0 0 है तो 0 कर देंगे, और इधर जो है 7 4 11 11 5 16 16 9 25 के 5, और हासिल आया मेरे भाई, हासिल आया 2, और इधर बनेगा 2 2 4 4 5 9 9 8 17 के 7, हासिल आया 1 1 1 2 1 1 मेरे भाई 2। और इधर हम लोग निकाल लेते हैं सिग्मा एफ का मान। इनको जोड़ेंगे तो 8 7 15 10 25 25 15 40 10 50। चलिए भाई रखते हैं फार्मूले में। तो इधर बनेगा फार्मूला अपने पास होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स और बट्टे में होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना दिया है, ये 27 50 और नीचे है भाई 50। सिग्मा एफ का मान ये 0 से 0 जाएगा और 5 पंचे 25, 2 बचेगा 5 पंचे 25, यानी कि जो एक्स बार निकाल के आएगा वो आएगा 55, वो आएगा मेरे भाई 55 निकल के आएगा। तो मेरे भाई ये जो मेथड है, इस मेथड से जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेथड आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज कर लेते हैं। मेथड सेम यही रहेगा, लेकिन इनमें से कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जो पेपर में लगभग 4 नंबर में आते हैं। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। भाई अगले क्वेश्चन में जो है हमें इस बार समांतर माध्य दिया है और हमें इसमें P का मान निकालना है।
तो मैं इसको भाई इरेज करता हूँ। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें जो है हमें इस बार माध्य दिया गया है, हमें माध्य दिया गया है 6 और P का मान ज्ञात करना है। अब मैं क्वेश्चन जो है लिख देता हूँ। अब मेरे भाई मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ और x दिया गया है 2, 4, 6, 10 और P + 5, P + 5 ये दिया गया है। f का मान निकाल लेंगे 3, 2, 3 और 1, 2, 1, 2 और मेरे भाई अब हम लोग को क्या करना है, यही मेथड लगाना है जो हम लोग अभी तक लगाते आए हैं। बस हमें समांतर माध्य नहीं ज्ञात करना है यहाँ से, क्योंकि समांतर माध्य क्वेश्चन में दिया गया है, हमें निकालना है P का मान। भाई काफ़ी लेट हो चुका है मुझे, मैं जहाँ पर कोचिंग पढ़ाता हूँ वहीं पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 11 बजने वाले हैं अभी। भाई मुझे खाना भी खाना है और क्या कहते हैं कि लेट भी हो रहा है, घर में मैंने कॉल करके बताया भी नहीं है, लेकिन क्या करें। तो कहते हैं ना कि जब आँखों में यार मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, और फिर मुश्किल क्या और आसान क्या आप ठान लिया तो ठान लिया। भाई अब ठान लिया है तो फिर क्या भूख और क्या प्यास, खा लेंगे खाना जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा लेट ही सही। तो यहाँ से मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, f × x निकाल लेंगे और इसका गुणा करेंगे तो 2 3 मेरे भाई 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 10 कम 10 हो जाएगा। और जब मेरे भाई इसका 2 से गुणा करेंगे तो 2 से इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो 2P हो जाएगा और 2 का 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। और यहाँ लगाए प्लस मेरे भाई, तो लगाओ प्लस, ये हो गया 10। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा f × x। मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 IMP मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है 4 नंबर में। तो चलिए भाई इनको जोड़ लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 8 6 14 और 14 8 22 10 32 10 42 42 10 52, यानी कि 2P + का 52, 2P + का 52। और इधर जो है सिग्मा f निकाल लेते हैं मेरे भाई। तो 3 2 5 5 3 8 8 3 11। फिर रखते हैं फार्मूले में, x बार बराबर सिग्मा f × x और बट्टे में सिग्मा f। इस बार हमको x बार दिया गया है, ये जो माध्य है मेरे भाई, ये जो माध्य है यही है x बार। इसके स्थान पर कितना रख देंगे, इसके स्थान पर 6 रख देंगे और ये हमको मिल गया 2P + का 52 और सिग्मा f निकला है 11। इसका इधर गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो 11 का 6 से गुणा होगा तो मेरे भाई 66 बन जाएगा और 2P + का 52 हो जाएगा। और यहाँ से इस 52 को उठा करके इधर लेके आएंगे, तो 66 - 52 बराबर 2P। इसको घटाएंगे मेरे भाई यहाँ से, तो 4 और 1 14 बराबर 2P, और 2P से इसको काट देंगे यहाँ से, तो मेरे भाई P बराबर निकल के आएगा 7, 2 7 14। तो मेरे भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो पहले आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए भाई इसको भी नोट कर लें आप, और फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई एक क्वेश्चन और जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है और फिर उसके बाद हम लोग जो है क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। इसमें जो है इस बार माध्य दिया गया है, इसमें इस बार माध्य दिया गया है 7.5। इस बार माध्य दिया है 7.5 और यहाँ पर भी हमें P का मान ज्ञात करना है।
यहाँ पर भी हमें जो है P का मान ज्ञात करना है मेरे भाई, यहाँ पर भी हमें P का मान ज्ञात करना है। तो x दिया गया है 3 और 5, 7, 9, 11 और 13। f दिया गया है 6, 8, 15, p 8 और 4। अब मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, वही सिंपल सा मेथड अपना जो हम लोग लगाते आए हैं, f इंटू एक्स निकालेंगे, f इंटू एक्स निकालेंगे मेरे भाई, f इंटू एक्स निकाल लेंगे, गुणा कर दो, 6 3 18 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 15 7 105 और 9 का p से गुणा करेंगे तो 9p हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा और 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा। तो भाई इनको जो है हम लोग जोड़ लेते हैं और यहाँ से जो है जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 8 21, 21 2 23 और 23 का 3 हासिल आया भाई 2 और 2 1 3, 4 3 7, 7 8 7 15, 15 5 20 और हासिल आया 2 2 1 3 और प्लस कितना मेरे भाई, प्लस है 9p। यहाँ से हम लोग सिग्मा f निकाल लेते हैं। तो 8 6 14, 14 5 19, 19 8 27, 27 4 31 का 1 हासिल आया 3 और 3 1 4 और मेरे भाई प्लस p, इसको चाहे आगे लिख दो चाहे लिख दो पीछे। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में रख देंगे जाके, x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स और बटे में सिग्मा f हो जाएगा। समांतर माध्यम में दिया गया है, यानी x बार का मान दिया है 7.5 और सिग्मा f इंटू एक्स दिया है 303 प्लस 9p और सिग्मा f का मान है 41 प्लस का p। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ से अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो ये बनेगा 75/10 और 303 प्लस 9p बटे में 41 प्लस p। इसको काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, यानी कि 15/2 बनेगा और इधर है 303 प्लस 9p और बटे में है 41 प्लस p। अब हम लोग इनका गुणा कर लेते हैं इधर, तो 15 का p से गुणा करेंगे तो 15p हो जाएगा और 15 का 41 से करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 जो के 60 1 61 हो जाएगा। इधर 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18p हो जाएगा और इधर 2 3 6 0 और 2 3 6। अब हम लोग क्या करेंगे, p वाले एक तरफ कर लेते हैं मेरे भाई और बिना p वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको उठा करके जो है हम लोग इधर लेके आएंगे, तो यहाँ से बनेगा 615 माइनस 606 और इधर 18p माइनस का 15p। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ से 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ 0 आएगा और इधर 6 में 6 जाएगा 0, यानी इधर केवल और केवल 9 बचेगा मेरे भाई। इधर बचेगा 3p, 18 में 15 घटाएंगे 3p बचेगा और 3 3 9, यानी p का मान आएगा निकल के आएगा 3। तो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपके समझ में यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक पार्ट मैं और बनाऊंगा इसका, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्गीकृत अगर आंकड़े दिए होंगे तो उनका किस प्रकार से जो है समांतर माध्य निकाला जाता है।